जय हिंद दोस्तों, आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम तत्वों के वर्गीकरण के इतिहास को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु के आधार पर बांटा गया। लेवाइजे नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को धातु और अधातु के आधार पर विभाजित किया। कहा कि समान गुण वाले तत्व धातु जो होते हैं उसमें एक समान गुण पाए जाते हैं और धातु में सभी अधातु में एक समान गुण पाए जाते हैं। अपने लोग धातु और अधातु चैप्टर में भी पढ़े होंगे कि धातु क्या है और अधातु क्या है। तो एक बार देखते हैं। धातु क्या है? तो धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातु ही चमक कहते हैं। इसके बाद धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु आघात वर्धनीय होता है। धातु तन्य होता है। इसके बाद धातु जब किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो वो ऑक्साइड बनाती है और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं भास्मिक गैसिक होते हैं। इसी प्रकार अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु जो होता है आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होता है। अधातु जो है वो भंगुर होता है। अधातु में कोई चमक नहीं होती है, ये उदासीन होता है। इसीलिए इस गुण के आधार पर धातु और अधातु के बीच में अंतर को भी देखा जा सकता है। ये जो देख रहे हैं आप, धातु और अधातु के बीच का अंतर है। ठीक है। तो इस धातु और अधातु के आधार पर जब बांटा गया तो इसमें कुछ खामियां पाई गई। उदाहरण के लिए जैसे अपने लोग जानते हैं कि हर एक धातु में एक समान गुण नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं सोडियम और लोहा को। लोहा भी धातु है और सोडियम भी धातु है, लेकिन सोडियम जो होता है उसको चाकू से काट सकते हैं, ये मुलायम होता है। लेकिन लोहा जो होता है वो कठोर होता है, जिसको आसानी से काटा नहीं जा सकता है। इसी तरह से अधातु में आ जाइए। अधातु में ग्रेफाइट भी अधातु है और सल्फर भी अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और सल्फर विद्युत का कुचालक है। इसी प्रकार की कई और त्रुटियां पाई गई। इसी को त्रुटियों को देखते हुए इस सिद्धांत का अंत हो गया। इसके बाद आया संयोजकता के आधार पर। संयोजकता जानते हैं आप लोग, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन दो शब्द हैं। संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये संयोजकता क्या है? तो संयोजकता किसी भी तत्व का अपना अष्टक पूरा करने के लिए, कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देती है या इलेक्ट्रॉन लेती है उसे ही उसकी संयोजकता कहा जाता है। और किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे ही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस फिगर को देखिए और इस फिगर से संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम का परमाणु संख्या 11 और नीचे क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 10 10 1 11। इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, और ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देती है। इसीलिए सोडियम का संयोजकता भी एक है और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी एक है। अब आइए क्लोरीन पे। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 10 7 17। इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 और इसकी संयोजकता 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेती है तो अपना अष्टक पूरा कर लेती है। तो हमको लगता है, आशा है कि ये आप समझ गए होंगे कि संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। इसके बाद अगला जो है, इसमें भी कुछ खामियां पाई गई जिसके कारण इसका भी अंत हो गया और एक नया आया जिसको डॉबरेनर का ट्रियक नियम कहा जाता है। ये अंत क्या हुआ, क्या इसमें खामियां पाई गई? तो जैसे सोडियम का परमाणु संख्या
11, सोडियम एक धातु है। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, ये एक अधातु है। दोनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, लेकिन एक धातु है दूसरा अधातु है, इसीलिए इसी प्रकार की और कई खामियां पाई गई, जिसके कारण इसका क्या हो गया, अंत हो गया। अब आया डोबरेनर का त्रियक नियम। तो डोबरेनर क्या है? डोबरेनर एक जर्मन रसायन शास्त्र है। उन्होंने तीन तत्वों वाला नियम दिया, इसीलिए डोबरेनर का त्रियक नियम कहा जाता है। उसके अनुसार समान गुण वाले तीन तत्वों को अलग अलग सजाया। तो इसके अनुसार अर्थात डोबरेनर के त्रियक नियम के अनुसार यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाए तो बीच वाले का द्रव्यमान दोनों के द्रव्यमान का औसत होता है। इसे ही डोबरेनर का त्रियक नियम कहा जाता है, जिसे इस फिगर पे, ग्राफ पे देख सकते हैं। ये लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ठीक है। तीनों की द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन पहले और तीसरे का द्रव्यमान को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो बीच वाले सोडियम के द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। तो जिससे स्पष्ट होता है कि बीच का मान दोनों पहले और दूसरे का औसत होता है। इसे ही डोबरेनर का त्रियक नियम कहा जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जितनी बातें मैंने आप लोग को बताया आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका 3 और बच गया है, जिसको अगले वीडियो में, अगले पार्ट में इसको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप लर्निंग।